Hi everyone, welcome back to Cryptomania. It's a platform where you will get to know and learn about the cryptocurrencies. So just let's begin. As on the screen, a lot of red bubbles is there and ये कल का कुछ सिनेरियोज अभी लास्ट 1 आवर का कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे कुछ स्टॉक्स राइट नाउ यूएस मार्केट अभी जस्ट रीओपन हो रही है 8 p.m. अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम बट एंड हेयर यू कैन सी कि कुछ पेंगूज हो गए हैं कुछ टोकन्स हैं जो ग्रीनिश शो कर रहा है आईपी है एंड वन डे में हम लोग चेक करें तो लॉट्स ऑफ ग्रीनिश इज देयर दिस इज जस्ट बिकॉज कि कल थोड़ा सा जैसे हमने कल डिस्कस किया था अपने सिनेरियोज में कि 85 200 85 300 तक मार्केट जाएगी देन वहां से उसके बाद वो पुल बैक लेने के बाद फिर ऊपर जाते हुए तो 89,000 तक जाएगी कल हम लोग ने ये अपने चार्ट में डिस्कस किया था और आज भी हम लोग उस चीज़ को देखेंगे तो उसकी वजह से कुछ टोकन्स जो हैं जो पॉपअप हुए हैं जस्ट लाइक ऑनडो हमारा 5% तक गया हुआ है कैश का 22% अच्छा पुलअप हो गया इतना हमारा 15% तक हाई हुआ है पंप हमारा 5% so yeah lot of greenish color is there in the tokens right now so before coming to the chart हम पहले कुछ न्यूज से स्टार्ट करते हैं अभी राइट नाउ हमारे पास पीपीआई डाटा आया हुआ है यूएस का पीपीआई डाटा आया था एंड अकॉर्डिंग टू द यूएस का पीपीआई डाटा कुछ जो सितंबर इन्फ्लेशन राइज थी वो तो राइज हुई है पीपीआई में बट कोर पीपीआई जो है वो हमारा फॉल हुआ है तो मिक्स रिजल्ट आया हुआ है नॉट टू बैड नॉट टू गुड अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज और बट ये एक प्रेफरेंस बन गया है कि रेट कट होने की चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे रेट कट जो हमारा दिसंबर रेट कट होना है वो भी प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी इंक्रीज होती दिख रही है वो 80% तक जाता हुआ दिख रहा है जो लास्ट वीक में ये 33% तक शो हो रहा था बट राइट नाउ इट्स बीन सर्च अप टू 80% so yeah this is also a good news and then what we have this is the same rate cut जो हमारा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है शायद 35% जैसे मैंने बताया था लास्ट वीक में 35% 30% के अराउंड था वो 70% ओवरनाइट आ गया और आज दिन में होते होते और अभी यूएस मार्केट जैसे हुए तो ये 80 तक ही क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है सो विच इज अ गुड साइन फॉर दिस yeah this is an current breaking news that we have discussed last video कि कुछ डील्स होने वाली है जो यूएस जो रशिया एंड यूक्रेन के वॉर चल रहा है इसके रिगार्डिंग यूएस ने थर्सडे लास्ट डे दिया था एंड राइट नाउ यू कैन सी कि यूएस ऑफिसर्स ने एक इनके एबीसी न्यूज में न्यूज पर रिवील किया है कि यूक्रेन कुछ पॉइंट्स पे आई गेस 25 to 26 पॉइंट्स उन्होंने प्रपोज किए थे मानने के लिए जो डील हुई थी बट उसमें से 19 to 20 पॉइंट्स हैं जो यूक्रेन ने एग्री किया है उस टर्म्स पे नाउ अब ये डील आगे फॉरवर्ड होगी और रशिया के पास जाएगी देन सी व्हाट रशियंस विल रिएक्ट ऑन दिस एंड what we have yeah it is nvidia की एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है जस्ट एन स्मॉल नेगेटिव न्यूज बिकॉज एआई मार्केट में ऑलरेडी 90% कैप्चर कर रखा है तो यहाँ पे मेटा ने एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मेटा ये कंसिडर करना चाह रही है कि गूगल की एआई चिप्स को वो कंसिडर करना चाह रहा है ओवर द एनवीडियाज दैट्स वाई आप देखेंगे जब ओपन हुआ यूएस मार्केट तो गूगल के जो स्टॉक है वो 4% अप है और एनवीडिया का अराउंड 3% के आसपास डाउन हो रखा है सो देखो ऑब्वियसली सिंगल कॉम्पिटिटर राइट नाउ एनवीडिया ही है जो 90% पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है एआई मार्केट को एंड अभी मेटा ने क्या किया है कि शायद गूगल उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ अच्छे चिप्स दे रहा हो तो और शायद उनसे थोड़े से सस्ते रेट में दे रहा हो ऑब्वियसली इट कुड बी ऑफ एनी रीजन बट मेटा ने कंसिडर किया है कि गूगल की एआई चिप्स को वो अपने यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हैं ओवर द एनवीडियाज सो दिस इज ऑल्सो एन न्यूज देन what we have yeah this is also a good कि since last 8 मंडे से हम लोग देख रहे हैं जब 126 के हमारा लास्ट हाई हिट किया था वहां से हम लोग हर मंडे को हमने देखा है कि ड्रॉप आया हुआ है यू कैन सी दिस मंडे देन दिस मंडे मतलब हमने सारे मंडे बस जो अभी रिसेंटली जो कल का दिन था मंडे में यहाँ पे ड्रॉप ना आके हमने थोड़ा सा पुल अप देखा है वो 89,000 तक गया था अभी मैं इसको शो भी करूंगा और दिखाई देगा सो लेट्स सी वो सिनेरियोज क्या है एंड व्हाट वी हैव या दिस इज आल्सो ए गुड न्यूज इट्स नॉट इन गुड न्यूज बट सी the seeing overall structures of the crypto and overall the countries are accepting the cryptos india should also just review their rule books उन्हें भी अपने कुछ रूल्स बुक को रिव्यू करके उस पर कुछ
चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे राइट नाउ अभी हम लोग जो क्रिप्टो में कवर कर रहा है वो 30% टैक्स है, 1% टीडीएस है और कुछ बेसिक्स एमल्स, इतनी चीजें डिटेक्ट होने के बाद फिर आपके पास आपका अमाउंट बचता है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियोस, वैसे भी बहुत वॉलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो, काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए ये काफी ज्यादा टैक्स है। मैंने इस पॉइंट को इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया है कि अभी रिसेंटली में जापान ने अपने वहाँ पे 50% से रेट कट करके 20% तक रेट लाने की, क्रिप्टो टैक्स के लिए लाने में ये प्रपोज रखे हुए, और ऑलमोस्ट इनके यहाँ नेक्स्ट सेशन में ये शायद ये पास भी हो जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड न्यूज़। तो उस सब के सिनेरियोस को देखते हुए ना 30 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10%, बट हाँ कुछ मिनिमाइज करके कुछ यहाँ पे रूल बुक में चेंजेस करने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। बट लेट्स सी क्या होता है। मेटा प्लैनेट एक जापानीज प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने रेज किया है 130 मिलियन बाई करने के लिए बिटकॉइन। देखिए यहाँ पे दो सिनेरियोस ऐसे करे, ब्लैक रॉक रिसेंटली में अपने बिटकॉइंस को बेच रहा है, बेच इसलिए भी रहा है, वो थोड़ा सा बैलेंस करना चाह रहा है। उसने बहुत पहले खरीद लिया था 26,000, 27, 30,000, 35,000 के आसपास, उन्होंने अच्छा एक्यूमुलेट करके अच्छे बिटकॉइंस को कैप्चर कर रखा था, तब और कोई कंपनीज नहीं खरीद रही थी, तो वो बेच रही है। अब राइट नाउ उनके हिसाब से तो 3 टाइम्स प्रॉफिट में, अगर वो 30 में उन्होंने खरीदा था और राइट नाउ 90 पे चल रहा है, तो वो 3 टाइम्स प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो ब्लैक रॉक कुछ अपने बिटकॉइंस को बेच रहा है। आज भी उसने 4,400 समथिंग बिटकॉइंस को सेल किया है। बट ऑन द सेकंड हैंड साइड स्ट्रेटेजी हो गया या मेटा प्लैनेट हो गया या और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो एक्वायर कर रहे हैं बिटकॉइंस को और रेज भी कर रहे हैं अपने कंपनी से कुछ अमाउंट, जैसे 130 मिलियन मेटा प्लैनेट है, देख रहे हैं आप, इसने रेज किया हुआ टू जस्ट एक्वायर द बिटकॉइन। तो वो बस बैलेंस हो रहा है थोड़ा सा, और ब्लैक रॉक के पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस हैं comparison to any other industry or any other companies. So I guess this was all the news which we have. And there are many other newses, but let's move. Yeah, one thing more. Disclaimer is there. It's not an financial advice. Just do your own research. I am just giving it for just education purpose. So make sure whatever the coin you are choosing it, take your own call. Just do your own research, then proceed it. Do not come and comment on the sections that you have given this and you have given that. No, I am that's why I'm just giving a proper disclaimer. Do your own research. It's just for an education purpose. That's it. So let's move now. We will move on the bubbles. We have done it. Liquidation map. Yeah, we have the liquidation map here, and let's see for the 24 hours. It's been showing right now. It's been around अभी 86,200 पे हमारा लिक्विडेशन अच्छा खासा बैठा हुआ है, एंड जिन्होंने लॉन्ग का रखा था, तो आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ये नीचे आएगा और ये कुछ 86,000 तक मार्केट को रेड करेगा, इन लोग को लिक्विडेट करेगा, देन ये प्रोसीड करेगा ऊपर और फिर ये जाने की कोशिश करेगा अराउंड यहाँ पे 89 के आसपास। सो माई कॉल फॉर from today to tomorrow up to the noon before the US market open, मेरी ये कॉल रहेगी कि पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, 86 के आसपास आ सकता है और ये 85 के आसपास भी आ सकता है, नो डाउट इन दैट। एक बार आएगा 85, पहले नीचे आएगा 85 तक का ये क्लियर करेगा, देन ये प्रोसीड करेगा ऊपर एंड 89 और 90 के आसपास तक ये जा सकता है। 89,628 इज द लास्ट जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है ऊपर से। तो सबसे पहले नीचे प्रोबेबिलिटी ये बन रही है अकॉर्डिंग टू द हीट मैप की, प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेट्स सी द अनदर हीट मैप, वहाँ पे और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। या हियर इट इज, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग कर रखा है, अराउंड 117 मिलियन लोगों ने 86,313 पे लॉन्ग कर रखा है। एंड लेट मी चेक द करंट सिनेरियो, मैं एक बार करंट सिनेरियोज भी देख लेता हूँ इसका कि रिसेंटली में अभी 86,900 पे हमारा मार्केट चल रहा है और ये जो पॉइंट दिख रहा है 86 है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, आज ब्लैक रॉक ने सेल भी किया है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि हमारा ये 86,000 तक ही आएगा और इन सारे जितने भी लॉन्ग है उनको रेक्ट करेगा, देन ये प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड और 89,000 तक जाएगा। तो माई कॉल विल बी, अगर मुझे कॉल लेनी है तो मैं सबसे पहले I will not short or neither I will long. I will wait for the till the 86,000. जब 86,000 पे आ जाएगा, then मैं यहाँ से कुछ long लूँगा और मैं 89,000 तक उसको कैरी करूँगा। This was my call. This will be my call, and that's all according to liquidation map. अब हम switch करते हैं अपने चार्ट पे।
हम लोग यहाँ पे टोटल मार्केट कैप को यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था, ये हाई फ्रेम पे चार्ट है कि हमारा सपोर्ट लिया हुआ था प्रॉपरली, ये 100 एम ए पे। जस्ट लेट मी डू वन थिंग मोर, लेट मी रिमूव द 20 एम ए। No, there is no 20 mm. Okay, right. So yeah, it's 50, 100 and 200. It's right. So हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि अराउंड 2.72 के आसपास से ये बाउंस बैक किया था, और 2.96 के आसपास तक इन्होंने वीकली बेसिस पे क्लोजिंग किया था, जस्ट अबव द 100 EMA। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। अब बस सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास ये बच रहा है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन विच इज अ बुल जोन। Let me just indicate 3.31। 3.31 is a bull zone। So ये 3.31 हमारा bull zone है। अगर क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 50 MA भी आ रहा है, और 50 MA यहाँ पे आएगा। जैसे धीरे धीरे हम लोग यहाँ से इंक्रीज करेंगे, ये थोड़ा सा और क्लोज आता जाएगा। तो अराउंड इफ वी विल सी दिस, ओके, या वी विल सी दिस, तो ये सिनेरियोज ये ऊपर आएगा और ये वाला ईएमए हमारा नीचे आएगा। एट दिस पॉइंट इट कुड बी ऑफ अराउंड 3.1 3.6, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अब अगर इसको बुल्स ने क्लियर करवा दिया बहुत अच्छी तरीके से, देन मेक श्योर ये ऊपर ऊपर जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, द रिटेस्ट करेगा, देन ये प्रॉपरली ऊपर जाने के लिए तैयार है। एंड इन द केस ऑफ अगर बीएस ने यहाँ पे हावी हुआ और इस पॉइंट से रिजेक्शन हुआ, और इस पॉइंट से अगर रिजेक्शन होता है, देन मेक श्योर कि हम लोग यहाँ प्रॉपरली 2.29 तक आने की कैपेबिलिटी रखते हैं, 100% रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप अगर एक सिनेरियो में आपको बहुत अच्छा क्रिएट करके दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Just I'm creating a, so yeah, as you can see, it's been an inverse head and shoulder. This is left shoulder, this is the head, and this is the right shoulder. So most probably not up to that point, but hi, we can say that वी कैन से दैट कि इस सिनेरियो पे, इस पॉइंट पे यहाँ तक आने की ये पॉइंट रखता है, और ये फेक आउट होगा। दिस इज द कम्प्लीटली फेक आउट। तो अगर ये सिनेरियोज बनता है तो मेक श्योर कि ये वापस 2.28 तक आने की कैपेबिलिटी रखता है, विच वी विल डिस्कस ऑन द बिटकॉइन चार्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द बिटकॉइन चार्ट। सी यहाँ पे भी प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, ये सिनेरियोज क्रिएट हो रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। या यहाँ पे ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। नो, this is the your 200 EMA, which is also very important। यहाँ पे भी प्रॉपर सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। मैं आपको एक बार बना के दिखाना चाहूँगा। लेट्स just give me a minute। Okay, so yeah, here it is। You can see from this point we will drag this, and then we will drop at this point. This is your left shoulder, then it came from the head has came up to here, then from there we just took a bounce, and this is an right shoulder, and from here we can turn properly up to this point, and this is your 200 EMA, which you can see it, right? So yeah, here it is। It's your left shoulder, you then right shoulder, and then this is in the case of the bear market. So we can easily come up to the point 70,000। See, in my opinion, I guess we will not break this point, and we will see that how it's going to happen, what gonna happen at this scenario, and yeah, just give me a minute। So the point is, first of all, you have seen this left shoulder,
head and right shoulder, then from there it will come up to this point, and it's around 70,000. So our one point came this order block to this order block, which is 69,000. Yeah, here it is 72,000. Means up to the 60,000 it will come here. So if it plays दो सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली, कि अगर हमारे बियर्स हावी रहे मार्केट पे प्रॉपरली कम, ठीक है, देन दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म मैं बता रहा हूँ, प्रॉपरली हावी रहे तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे सेम हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 50 EMA आ रहा है, और यहीं से हमारा डायरेक्शन होता है 98 टू 100,000 के 1 लाख के अराउंड पे, और यहाँ से ये रिजेक्शन अगर हुआ देन ये कम्प्लीटली फिर ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट करेगा, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर आया देन हम लोग प्रॉपरली इस जोन में आने की कैपेबिलिटी रखते हैं, 100% इस जोन में आने की कैपेबिलिटी थे। एंड इन द केस अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है, आई विल डिस्कस द सेकंड सिनेरियो ऑल्सो, अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता है, हमारा ये कल का चार्ट था जो हम दोनों ने कल डिस्कस किया था सारा सिनेरियो, एंड या हियर इट इज। सो देखो दो सिनेरियो क्रिएट होता है, अगर वहाँ पे बियर्स हमारे हावी रहते हैं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अदरवाइज सेम कुछ सिनेरियो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये प्रॉपर क्रिएट हुआ ऐसे आया, फिर ये वो हाई, ये दिस इज द लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, देन लोअर लो, फिर ये क्रिएट हो सकता है एक हायर हाई 140 के अराउंड पे, 140 150 है, देन ये लोअर लो क्रिएट कर सकता है। ये भी सिनेरियोज ये कॉपी पेस्ट हो सकता है, हम इसको ट्रेंड लाइन मान के चल सकते हैं। दिस वन आई विल शो यू, ये हम ट्रेंड लाइन मान के चल सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमारा रहने की पॉसिबिलिटीज रहता है। विक को हम छोड़ देते हैं, विक तो क्रिएट हो गया था अलग सिनेरियोज में। या दिस इज इट, अगर हम लोग इसको मान के चल रहे हैं तो ये प्रॉपरली ऐसे क्रिएट हो रहा है, दिस हायर हाई देन लोअर लो, हायर हाई देन लोअर लो, तो फिर ये ऊपर जाके क्रिएट, और इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के आगे तक ये प्रोसीड कर सकता है। दैट्स वाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ये हमारे लिए 95 टू 85, 95 के आस, क्योंकि हमारे पास 99 के आसपास हमारा 50 EMA भी क्रिएट हो रहा है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जोन। और हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहते हैं, दैट्स फॉर द बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में तो श्योरली हमारा वो क्रिएट हो रहा है। देखिए राइट नाउ ये बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉपरली मैंने भी आपको डिस्कस किया था 86 80 85 के आसपास तक आने की कैपेबिलिटी रखता है टिल दिस। तो ये जो आपको विक दिख रही है, ये प्रॉपरली विक को यहाँ से इसको रेक्ट करके देन यहाँ से ये प्रोसीड कर सकता है हायर है। यू कैन सी दिस, इट कुड कम अप टू दिस पॉइंट देन इट विल प्रोसीड, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा है हमारा 50 EMA। तो 50 EMA देखिए यहाँ से 50 EMA से ही हमारा ये प्रॉपरली 50 EMA से ही हमारा ये रिजेक्ट हुआ है वहाँ से। तो 50 EMA को क्लियर करना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 89,000 के आसपास रहेगा, 88,900 राइट नाउ। फिर उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो हमारा बनेगा, जो सेकंड जोन बनेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस 93। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 100 EMA आ रहा है, और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारा जो बचेगा वो 98 विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 98 टू 1 लाख के आसपास तक है। तो राइट नाउ सिनेरियो से पता है कि 95 तक आएगा, 95 के बाद देन ये प्रोसीड हो सकता है ऊपर की ओर, विच इज़ अ गुड, विच अकॉर्डिंग टू माई सिनेरियोज ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। एंड लेट्स मूव ऑन द सोल नाउ, what we can see, yeah here it is, it's again on the support 133 के सपोर्ट पे है, विच ब्रेक कर रहा है 50 EMA को। यहाँ से ये सिनेरियो अच्छा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, यहाँ से ये इस पॉइंट को रिवर्ट करेगा, फिर ये प्रोसीड करना चाहेगा 142, और 142 पे फिर ये यहाँ पे 100 EMA के साथ यहाँ पे फाइट करेगा। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन 155 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा इसको प्रेशराइज होना पड़ेगा। let's move on the ETH now। what same scenario on the ETH, it's coming down, it's again coming on the zone where it will accumulate and then move forward सिनेरियोज, एंड देन वो 8,000 सॉरी 3,000 के आसपास 3,100 के आसपास आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। Rest we have another tokens like hype BNB is there which has been falling, I guess कुछ केसेस भी आ गए हैं, एंड अभी मैंने सुना है कि हमास को सपोर्ट करने के लिए भी CZ पे एक लॉसूट भी फाइल हो गया है, विच इज़ वेरी बैड सिनेरियोज फॉर द टोकन आई गेस। and let's see how it goes and at what scenario 840 पे आ रहा है यहाँ पे प्रॉपरली।
एंड ये भी अच्छा सेम थे कि यहाँ पे सारे टोकन जितने भी हम देख रहे हैं ना वो सपोर्ट पे आई आके यहाँ से हमारा रेक्ट हो रहे हैं, सपोर्ट में आए देन ये प्रॉपर देन इट कुड मूव हेयर प्रॉपर फिर 100 EMA के आसपास तक आके सपोर्ट लेगा. इफ इट गोज लाइक दिस देन दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन दैट मार्केट इज गोइंग इन अ बुलिश कंडीशंस विद अ गुड वॉल्यूम. आई मे शो यू आई मे शो यू द RSI वैल्यू. आपकी RSI भी काफ़ी अच्छी हो रखी है. तो these scenarios में which is also a very important thing, BNB is there, then Aster is, I guess Aster has just break the I guess Aster has just break the scenarios and वो डाउनफॉल क्यों आ रहा है. इसने अच्छा कवर किया था वैसे. एस्टर में हम देख सकते हैं एक बार फॉल आया था देन यहाँ पे सपोर्ट लिया था ऊपर जाने की कोशिश करा था एंड सेम 100 EMA के आसपास आप ये देख रहे हैं यहाँ से आके फिर देन अगेन रिवर्सल आ गया. फिर वन मोर टाइम इट विल टुक और एक कैंडल अच्छा इस सपोर्ट के ऊपर बना दिया ना देन दैट इज अ वेरी गुड साइन, ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगी. अदरवाइज इट्स कमिंग बैक टू $1. यहाँ पे एक्यूमुलेट करके देन यहाँ से प्रोसीड करना चाहिए ऊपर. So yeah, that's for the today. I guess Tau is also there, which is also playing a very good important role. हमने कल डिस्कस किया था. सी वी हैव डिस्कस्ड here properly. We have discussed here that yeah, just give me a minute. या हिट हम लोग ने डिस्कस किया था सपोर्ट पे. सेम सिनेरियो आज यहाँ भी प्ले कर रहा है. देखिए सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ देन हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि हम लोग इसको कैसे क्लियर किया जाए. अगर ये एक बार क्लियर हो गया देन दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फिर ऊपर जा रहे हैं. सी प्रॉपरली आप ये देख सकते हैं प्रॉपरली सारी चीज़ें रिजेक्ट हुई है वहाँ से विच इज़ ऑल्सो वेरी बियरिश साइन. एंड अब ये एक सिनेरियो जैसे क्रिएट कर रहा है कि थोड़ा सा डाउन आके और एक बार विथ अ गुड बुल मार्केट अगर हम लोग ने इसको क्लोज किया ऊपर देन दिस विल 324 विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये थोड़ा नीचे आएगा एंड देन दिस विल सो हेयर समवेयर हेयर द 320 360. this is going to the very important thing. So let's wait how it create how the bitcoin reacts. And yeah, that's all for the today. And if you want to know any other token just ping me on the comment. I will just give the brief description about that token also. And फिर उसके बाद हम सारा सिनेरियोज आगे और भी धीरे धीरे चेंजेस करेंगे. एंड वन मोर थिंग, आपके कल काफ़ी अच्छे मेरे पास DMs आए हैं एंड सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड या इट्स जस्ट अ बिगनिंग एज आई हैव बीन हेयर फॉर सिंस लास्ट 1 to 2 years इन दिस मार्केट. बट ये सिनेरियोज जो हैं थोड़े से नए मेरे लिए भी हैं. सो प्लीज़ कीप शोइंग सपोर्ट टू मी एंड लेट्स सी इन द फ्यूचर दैट वी विल डू द लाइव सेशन ऑल्सो in the future, but it will take few more days to come on the live here. So that's for today. Thank you so much. And मिलते हैं कल फिर आपको एक नए वीडियो के साथ एक नए सेटअप के साथ. टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और spread the love. Thank you.